अपोजिशन से मौक़िफ़ लेते हैं। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा साहबा, यौम पाकिस्तान पर हमें सर्टनली याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की हमारा मकसद है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो। ये कौमी इत्तेहाद के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। इस वक्त सियासी रहनुमा जो अल्फाज और लहजे इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों तरफ से, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाएं अपने बिहेवियर में हम सब लोग? बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 23 मार्च जो है वो रेजोल्यूशन डे है और हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी फ़ज़ा है और ये जो हुकूमत है, हमेशा हुकूमतें जो हैं वो रिसीविंग एंड पे होती हैं। उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके चलें। और आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब एज अपोजिशन लीडर, उन्होंने पहली तकरीर में इनको मिसाक मईशत की बात की थी और कहा था कि साथ चलते हैं, मुल्क के मसाइल को ठीक करते हैं। लेकिन इस हुकूमत की पूरी फोकस जो है वो सियासी इंतकाम पे है, जो है वो लीडर्स को अंदर डाल दो, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो किसी की बीमारी हो, किसी की फौतगी हो, उसका मजाक उड़ाने से जो है वो गुरेज नहीं करते। लैंग्वेज उनकी आप देख लें, जो ज़्यादा बदतमीज़ी करे उनकी पार्टी में उसको ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, उसको ज़्यादा तरक्की मिलती है। तो इस किस्म के एटमॉस्फेयर में और हमेशा जो है वो फिर एक लिमिट और बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है और हम फिर भी बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इमरान खान साहब के बारे में भी बिलो द बेल्ट कही जा सकती हैं, लेकिन वो हमारी तरबियत नहीं है, हम वो करना नहीं चाहते। सो ये हुकूमत जो खुद डिलीवर नहीं कर पाई, जो खुद इनकॉम्पिटेंट है बहुत, उसके पास सिर्फ एक यही तरीक़ाकार है कि वो सियासी इंतकाम जो है वो करे और सियासी मुखालफिन को कुचले ताकि इनकी गवर्नेंस के ऊपर जो है वो बात ना हो सके। अच्छा अज़मा, ये बात अजीब लग रही है क्योंकि हुकूमत के साथ मिलकर बैठने की बात आपसे कैसे हम करें? आपकी ऑपोजिशन इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ही आपको ताने दे रही है। बिलावल साहब ने तो एक तरह से झंडी दिखा दी है, उनके तो वर्ड्स आर प्रीटी मच क्लियर कट। तो इस इत्तेहाद के साथ जमहूरियत की बालादस्ती की जंग किस तरह लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ जो है वो मुख्तलिफ इशूज़ पे अब एक पेज पे नहीं है, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क मुझे नहीं लगता कि कोई पड़ने वाला है। कि अगर वो अपोजिशन का रोल किसी और तरह अदा करना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है, वो करें। और हम जिस तरह बेहतर समझते हैं, और हम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपोजिशन की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं पाकिस्तान के अंदर, और हमें कोई किसी की बैसाखी की और उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को उस हद तक नहीं ले जाना चाहिए कि जहाँ पर जो है वो सब्र और बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो जाए। और इस किस्म की तल्ख़ बातों से यकीनन दिल दुखते हैं। और बिलावल साहब ने कल कुछ ज़्यादा सख्त बातें की हैं और उन सख्त बातों का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें इस तरह की बातों का जवाब नहीं देना, हम सिर्फ सियासी बात का जवाब दें। अच्छा, अब सियासी ज़िम्मेदारी की बात करें तो आप मरीम नवाज़ की नायब हाज़िरी पर कारकुनों की बड़ी तादाद ले जाना चाहते हैं, वो भी ऐसे वक्त में अज़मा साहब जब लाहौर में कोरोना ज़ोरों पर है, अलार्मिंग सूरत हाल है। क्या यहाँ ज़िम्मेदाराना रवैया नहीं होगा कि ज़रा रिस्ट्रेंट रहें आप लोग और ज़रा महदूद तादाद में जाएँ और तमाम SOPs का ख्याल रखें? कारकुनों की जान को, उनके घर वालों की जान को क्यों एट रिस्क डाल रहे हैं? बाज़ार खुले हुए हैं, तमाम जो है वो कारोबारी ज़िंदगी जो है वो चल रहा है, हर जगह पर जो है वो कोरोना SOPs की धज्जियाँ जो हैं वो उड़ रही हैं। हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अपोजिशन जो है वो उस सियासी इंतकाम के ऊपर जिस पर नैब जो है वो हमारे अब बयानात देखेगा, अब नैब जो है वो स्क्रूटनी करेगा, मरीम नवाज शरीफ को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इमरान खान के शहजाद अकबर के एजेंडे का हिस्सा बनेगा। और उसके बाद हम अपनी लीडर को जो है, आपको ये भी देखना चाहिए कि हमारी एक खातून लीडर है जो पहले दफ़ा 2 दफ़ा जेल भुगत आई है फॉर नो रीजंस, और जब वो बेल पे बाहर आई हैं उनको मेरिट पे बेल मिली है। और जो हायर जुडिशरी है उन्होंने उनकी बेल के पिटिशंस में क्या क्या कहा है इस नैब के बारे में, इस नैब के सियासी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का दायरा कहा गया है इसको, और ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये तक कहा गया है बेल्स के तमाम जो है वो फैसलों के अंदर। उसके बाद आप हमें अपनी जो है वो, हम लीडर को जो है वो बेयारो मददगार छोड़ दें और उसे कहें कि हाँ ठीक है ये मरीम नवाज शरीफ है, जो मर्ज़ी करो इसके साथ। ऐसे नहीं हो सकता और ऐसे नहीं होना चाहिए। हुकूमत जो है वो कोरोना के टेस्ट तो 6,500 से कम करा नहीं सकी। वैक्सीन अभी भी हम मांगे तांगे की इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रशियन वैक्सीन जो है उसकी कीमत इंडिया में 750 रुपये है, हमारे मुल्क में जो है वो 8,500 रुपये की हुकूमत हमें देखकर जो है वो बताएगी कि बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर। तो इस किस्म की हुकूमत जो है उसको घर भेजने के लिए हमारी जानें जो है वो अगर रिस्क में डाली भी जाती है तो जंगों के अंदर भी जाने तो रिस्क में होती है। इस हुकूमत के खिलाफ हम हालत जंग में
बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी हमसे बात करने का। लेकिन जब हम बात ये करते हैं ना, हम इत्तेहाद की बात कर रहे हों, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हों, और जिस तरह एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल था कि उस वक्त उन लोगों को क्यों इकट्ठा किया जाए जो आप ही के कारकुन हैं, जबकि कोरोना अरूज पे है, तो आगे से फिर जवाब ऐसा मिले कि जी बाजार खुले हैं तो ये खुला है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इट डज नॉट मेक सेंस। यू आर द लीडर, समबडी हैज टू टेक एक्शन, समबडी हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी का मुंह लाल है तो मैं अपना चपेड़े मार मार के लाल करूंगा। एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल इससे वैसे बेहतर भी कोई एग्जाम्पल हो सकता था।